आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतिशत के किन्हीं दो टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। और वो दो टॉपिक्स कौन से हैं वो जान लेते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि खपत में प्रतिशत कमी कैसे निकाली जाती है, और दूसरा टॉपिक है कि वृद्धि या कमी प्रभाव कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं। अगर हमें खपत में प्रतिशत कमी पूछ ली जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, और वृद्धि प्रभाव या कमी प्रभाव हमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, या इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर मैंने इन दोनों ही टॉपिक्स पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझेंगे कि खपत में प्रतिशत कमी और वृद्धि या कमी प्रभाव कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है अपना कि खपत में अगर प्रतिशत कमी हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो खपत में प्रतिशत कमी निकालने का एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला कौन सा है वो जान लेते हैं। देखिए, खपत में प्रतिशत कमी हमें निकालनी है। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? 100 में निकालेंगे। ठीक है, 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई 100। अब ये तो मेन फॉर्मूला ये है। अब मैं साथ में 100 भी लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें जो कमी या फिर वृद्धि निकालनी होगी प्रतिशत में, वो हम 100 में से तो निकाल कर देखेंगे कि कितनी कमी हुई है और कितनी वृद्धि हुई है। क्लियर है? तो ये 100 में से जो भी ये आएगा, इसको 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर जो भी वृद्धि या कमी आएगी वो अपना आंसर निकल आएगा इससे। ठीक है, तो ये है अपना फॉर्मूला खपत में प्रतिशत कमी निकालने का। अब देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन है उसे देखिए आप। इसमें हमें खपत में प्रतिशत कमी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें खपत में प्रतिशत कमी निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? वो क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया गया होगा। देखिए, क्वेश्चन देखिए, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। अब भाई, चीनी के भाव बढ़ गए, तो एक गृहिणी है तो वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे में केवल 8% की ही वृद्धि हो। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? 8% की वृद्धि हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है b प्लस माइनस ए, ये क्या है? ये प्रतिशत कमी या वृद्धि जो क्वेश्चन में हमें दी गई होती है, ये वही है। अगर प्रतिशत कमी दी गई है या प्रतिशत वृद्धि दी गई है तो ये वो चीज़ है। b तो है जो लास्ट में प्रतिशत वाला दिया गया होगा वो, और a है जो पहले प्रतिशत वाला दिया गया होगा वो। क्लियर है? अब देखिए, अब हम ये पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। खपत में प्रतिशत कमी हमें निकालनी है, तो डायरेक्ट इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई होगी। अब देखिए, फॉर्मूला है अपना 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस बी। अब प्लस तो कब यूज करना है और माइनस कब यूज करना है? प्लस तो जब यूज करेंगे हम जब हमें प्रतिशत वृद्धि दी गई होगी क्वेश्चन में, और माइनस से तब यूज करना है जब प्रतिशत कमी दी गई हो। ठीक है, अब देखिए, b है वो लास्ट वाला जो प्रतिशत हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब 8% की वृद्धि इसमें दी गई है, तो प्रतिशत वृद्धि दी गई है तो हम प्लस यूज करेंगे। ठीक है, 8% तो 8 है, यहाँ पर आ जाएगा ये।
फिर है नीचे 100 प्लस माइनस ए वाला प्रतिशत क्या है 20%, ठीक है। अब यहाँ पर 20% की वर्दी दी गई है, तो वर्दी प्रतिशत है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, प्लस 20 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 माइनस ये हो जाएगा 108 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया 10 से 1 और ये कैंसिल हो गया 9 टाइम, ठीक है। तो 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 कितना आया 10% आया। तो जो खपत में प्रतिशत कमी करनी होगी इस गृहिणी को, वो कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी 10% की उसको कमी करनी होगी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो खपत में प्रतिशत कमी अगर निकालनी है तो फॉर्मूला है 100 में से निकालेंगे 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है खपत में प्रतिशत कमी निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ा हमने चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे में केवल 8% की वृद्धि हो, ठीक है। अब ये तो जो पहले प्रतिशत दिया गया वो वाला है और नीचे ये लास्ट में जो प्रतिशत दिया गया होगा वो वाला है, ठीक है। ए और बी का मतलब ये लास्ट वाला, सॉरी ये पहले वाला प्रतिशत, ठीक है ना। अब देखिए प्लस तो तब यूज करना है जब क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि दी गई है, माइनस तब यूज करना है जब क्वेश्चन में प्रतिशत कमी दी गई है। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको सोल्व किया, जो भी है उसको 100 में से माइनस कर देंगे, अपना आंसर आया 10%। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी उसको 10% की कमी करनी होगी, ठीक है। ये तो था अपना पहला टॉपिक कि खपत में प्रतिशत कमी कैसे निकाली जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन है ये। अब ये जो दो क्वेश्चन है ये वृद्धि प्रभाव या कमी प्रभाव निकालने की क्वेश्चन है। अब वृद्धि प्रभाव और कमी प्रभाव कैसे निकाला जाता है वो हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वृद्धि या कमी प्रभाव कैसे निकाला जाता है। अगर कमी या वृद्धि प्रभाव पूछे तो कमी या वृद्धि प्रभाव निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका है 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन में 100 और माइनस 100। अब ये लास्ट में माइनस 100 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 100 घटाने के बाद में हमें कमी या वृद्धि प्रभाव मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 100 घटाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30% वृद्धि हो जाती है। अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब पहले कमी प्रतिशत कमी की जाए और बाद में प्रतिशत वृद्धि की जाए, या पहले प्रतिशत वृद्धि की जाए और बाद में प्रतिशत कमी की जाए, तो कमी या वृद्धि प्रभाव निकालने का एक ही फॉर्मूला है आपका, ये रहा 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 और लास्ट में घटा देंगे 100 को। क्लियर है। अब ये प्लस तो तब यूज करना है जब प्रतिशत वृद्धि दी गई हो और माइनस है प्रतिशत कमी के लिए। अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे वैल्यू पुट कर देनी है अपने को। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है। अब 20% की कमी की गई, ठीक है। इसको सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले क्या काम हुआ, कमी की गई, कमी की गई तो माइनस आ गया, कितने प्रतिशत की 20% की। उसके बाद में देखिए तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, कितने प्रतिशत 30% अपॉन में 100 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ गया आपका 80 मल्टीप्लाई 130 अपॉन 100, 10 से 10 ये कैंसिल हो गए, 13 अंठी कितने हो जाएंगे, आगे माइनस का 100 भी चल रहा है, ठीक है। ये हो गए 104, तो 104 माइनस 100, इसमें 100
घटा देंगे कि 100 पर कितने की वृद्धि हुई या उसमें कितने की कमी हुई, ठीक है। तो घटाएंगे तो अपने पास आया 4%। तो 4% की क्या हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है। क्लियर है, 4% की क्या हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है, यानी सिनेमा हॉल की आय है वो 4% बढ़ गई है। कितने वृद्धि प्रभाव हुआ उस पर। क्लियर है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें कमी या वृद्धि प्रभाव पूछा जा रहा है। कमी या फिर वृद्धि प्रभाव उसमें हमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 वाला, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 100 + 20 और बी क्या है यहाँ पर, बी 20% ये, और त्रिज्या है, त्रिज्या तो अलग अलग हो नहीं सकती, त्रिज्या तो सेम ही रहेगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जा रही है तो त्रिज्या तो अलग अलग होती नहीं, वो तो सेम ही होगी वृद्धि त्रिज्या। तो यहाँ पर ए की वैल्यू भी कितनी आएगी 20 और बी की वैल्यू भी कितनी आएगी 20 आएगी। ठीक है, अपॉन में 100 और -100। इसको सोल्व करेंगे 120 × 120 अपॉन में 100, कैंसिल हुए 0 0, यहाँ पर आया 144 - 100 = कितना आ गया 44%। तो कितने प्रतिशत हुई 44% की ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्लियर है। तो ये था वृद्धि या कमी प्रभाव निकालना और खपत में प्रतिशत कमी करना। इससे रिलेटेड किसी जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम इन फॉर्मूले से उसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। पहले मैं टॉपिक वाइज आपको ये फॉर्मूले एक एक दो दो बता रहा हूँ, उसके बाद में हम मिक्स में जितने भी प्रतिशत के क्वेश्चन हैं लगभग वो सारे सोल्व करेंगे अपन, और सब में फॉर्मूले वाइज और ट्रिक, जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ ट्रिक लगाएंगे, जहाँ फॉर्मूला लग रहा है वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे, जो आपको देखने को मिलेगा मेरे आने वाले वीडियोज़ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।